Hello students, in today's class we are going to discuss the chapter trigonometry from your class 11th, and let us go through some of the fundamental formulas and relations which are helpful in solving trigonometric equations, right? So let us go through them. कुछ यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूले यहाँ पे आई हैव मेंशन्ड हियर. तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की इसमें बात करते हैं हम लोग, तो इसमें प्रिंसिपल वैल्यूज होती है जो फंडामेंटल वैल्यूज होती हैं, और कुछ जनरल सॉल्यूशंस होते हैं इसके, राइट. और जनरल सॉल्यूशन को मैंने ब्रॉडली आई हैव डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज. एक में वेयर द फंक्शंस आर इक्वल टू 0, इफ sin थीटा इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ थीटा इज n pi, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, n इज एन इंटीजर, राइट. if cos theta equal to 0 then it is your theta equal to 2n plus 1 pi by 2. if tan theta equal to 0 then theta equal to n pi. और उसके बाद तीन जो इसकी वैल्यूज की मैंने सेट बनाए ये नॉन जीरो वैल्यूज के. इफ योर sin theta equal to sin alpha, मतलब जीरो ना हो, कुछ और वैल्यू हो, in that case your theta is your n pi plus minus 1 raised to the power n into alpha. cos theta equal to cos alpha then theta equal to 2n pi plus minus alpha. tan theta equal to alpha then theta equal to n pi plus alpha. और इन जनरल सॉल्यूशंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इनसे वैल्यूज निकाली जाती हैं, किस तरीके से ये हेल्पफुल होते हैं, लेट अस सी हियर. तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपके आगे रखा है कि हम प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशंस यहाँ निकालेंगे, राइट. सो देखिए पहले मैं आपको इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाल के बताता हूँ. जो फर्स्ट वर्ड है sin 2x equal to 0. लेट अस फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन. सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपने सोचना है कि sin थीटा किस फंडामेंटल एंगल के लिए, आपको बेसिक एंगल के लिए आपको 0 देता है. तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखी है तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 के लिए आपको सॉरी नॉट पाई बाय 2, इट इज योर 0 लेना है हमने. साइन 0 डिग्री के लिए 0 देता है आपको, राइट. तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 0. साइन 0 डिग्री लिख लेंगे, दोनों तरफ साइन कैंसिल हो जाएगा. मतलब इसको कंपेयर करना कहते हैं, मैनुअली कैंसिल करके मत दिखाइए आप, राइट. स्केल को मैच करना कहते हैं. सो 2x इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 0 डिग्री. अगर ज्यादा नहीं तो आप ये कैसे फंडामेंटल वैल्यूज निकाल लीजिए. और अब अगर इसका जनरल सॉल्यूशन देख रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन जो फॉर्मूले की हेल्प से होगा, तो देखिए sin 2x इक्वल टू 0 है और ये किस कैटेगरी में आता है, ये इस कैटेगरी में आता है which in which I have written sin theta equal to 0, right. So इस कैटेगरी के अंदर what you write, you see sin theta equal to 0. अगर sin theta 0 है तो ये जो एंगल थीटा है this is n pi. So angle here is 2x, this is n pi, right. और यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे x comes out to be n pi by 2. तो देखिए कितना सिंपल है, आपने कंपेयर किया और sin थीटा इक्वल टू 0 का जो रिलेशन है यूज करके यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. क्विकली हम लोग इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं. इस पार्ट में हम ये देखेंगे पहले प्रिंसिपल वैल्यू कि cos 3x इज इक्वल टू कितने डिग्री के लिए √3/2 देता है. तो अगर आप टेबल देखेंगे ना तो 30 डिग्री यानी पाई बाय 6 के लिए cos √3/2 वैल्यू देता है. तो यहाँ से 3x इक्वल टू आ गया आपका पाई बाय 6 और यहाँ से x आपका आ जाएगा पाई बाय 18. सो इट इज वेरी सिंपल, दिस इज द फंडामेंटल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू. हालांकि एक और क्वाड्रेंट में वैल्यू देगा आपकी, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू निकाल के दिखाई है. तो सिंपल वैल्यू कंपेयर कीजिए और कंपेयर करके निकाल लीजिए. बाकी इसकी एक और क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी, उसको बाद में डिस्कस करेंगे. अब आ जाते हैं इसके जनरल सॉल्यूशन पे. तो देखिए अगर मैं इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करूं तो जनरल सॉल्यूशन के लिए मैं दोबारा से इसको सॉल्व करता हूं और लेट अस सी कि हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं. वो भी काफ़ी इजी है. तो यहाँ पे ये पार्ट रब कर देता हूँ बिकॉज आई नीड सम स्पेस. चलो इसे रब कर देते हैं, राइट. और देखिए cos 3x is equal to √3/2. Now cos 3x is equal to cos pi by 6. यहाँ तो आप पहुंच ही गए 30 डिग्री. लेकिन आपने देखा कि cos theta equal to cos alpha, ये 3x is your theta, alpha is your pi by 6. तो cos theta अगर cos alpha है तो theta equal to 2n pi plus minus alpha. So this is your theta and this is equal to 2n pi plus minus alpha. It is pi by 6. और यहाँ से 3 से डिवाइड कीजिए, 2/3 n pi plus minus pi by 18 x. This
is the value of x in the second part, which is the general solution of the trigonometric equation in which cos 3x is equal to √3/2. So I think ये जनरल सॉल्यूशन निकालने सिंपल इक्वेशंस में कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आराम से इन सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक हियर. अपनी आने वाली क्लास में मैं कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा आपके साथ और हम देखेंगे कि जो इक्वेशंस फ्रेम की होती है उस इक्वेशन को किस तरीके से आप इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक जनरल सॉल्यूशंस की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज़ फॉर द डे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय.